जेपी अस्पताल में 1000 से अधिक सफल किडनी ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड। दिल्ली एनसीआर में अग्रणी एवं उत्तर भारत में प्रमुख स्थान रखने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जेपी अस्पताल ने 1000 से अधिक सफल किडनी प्रत्यारोपण कर एक गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण वाजिब कीमत पर किया जाता है। संस्थान की ओर से विश्व किडनी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने तमाम महत्वपूर्ण बातें पत्रकारों को बताई। जेपी अस्पताल के यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर एवं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित देवड़ा ने कहा, भारत में हर साल करीब 12,000 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। दोषपूर्ण जीवन शैली की वजह से लोग किडनी से संबंधित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किडनी प्रत्यारोपण के मरीजों को अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जेपी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण अत्याधुनिक पद्धति से किया जा रहा है। दोनों की किडनी दूरबीन का इस्तेमाल कर निकाला जाता है, जिससे बहुत ही कम तकलीफ होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। सीईओ साहब ने अभी बताया कि इस तरह की संगोष्ठी से हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी कम्युनिटी को पता चले कि किडनी डिजीज क्या है, उससे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं ताकि वो एंड स्टेज में ना जाए, डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, और अगर डायलिसिस की जरूरत किसी को पड़ती भी है तो वो निराश ना हो और वो अन्य साधन जिससे कि किडनी की समस्या से निजात पाई जा सकती है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, उसको अपनाए। और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये चीज़ों को जागरूक करना चाहते हैं। जो हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो 2015 में शुरू हुआ था, जब हमने पहला अपना ट्रांसप्लांट किया था। ये पेशेंट आज भी हमारे फॉलोअप में है और नॉर्मल क्रिएटिनिन इनका चल रहा है। उनकी वाइफ ने डोनेट किया था और हमारी टीम, जो एक्सपर्टाइज टीम है, हमारे स्टाफ, हमारे आर्मामेंटोरियम, इन सब की वजह से जो हमारी ख्याति बनी इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में, उसकी वजह से 2018 में हमें ये अपकमिंग ट्रांसप्लांट सेंटर का अवार्ड भी मिला। और हम जल्दी अपने जो है माइलस्टोन्स, जैसे कि 100 ट्रांसप्लांट इन फर्स्ट 20 मंथ्स, देन नेक्स्ट 100 ट्रांसप्लांट इन नेक्स्ट 9 मंथ्स, 500 ट्रांसप्लांट और 800 ट्रांसप्लांट किया। और अभी रिसेंटली हमने फरवरी में अपना 1000 ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया और उसको हमने आपको भी बताने की कोशिश की। और इस तरह के प्रोग्राम को जब हम इतने अच्छे एक एक्सपीरियंस करते हैं तो नेशनल लेवल पे भी एज ए एकेडमिक प्रोग्राम वी वांट टू प्रोजेक्ट दिस, एंड इसी की पर्पज से हमने एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया एक ट्रांसप्लांट अपडेट प्रोग्राम, जिसमें देश भर से करीब 90 से 100 लोग आए और बहुत ही गहन एक हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। और हमारी वाइस चेयरपर्सन ने डॉक्टर मिसेज रेखा दीक्षित जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद हमने इस संगोष्ठी में बहुत सारे लेक्चर्स, अलग अलग एक्सपर्ट जो कि देश के कई जगह से आए थे, उनके लेक्चर्स हुए और कई सारे सेशंस हमने किए, जिसमें कि इन डॉक्टर्स से हमने केसेस के बारे में डिस्कशन किया। और यह बहुत ही एक्टिव डिस्कशन था। काफ़ी लोगों ने अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किए, काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर्स किए, काफ़ी अच्छी अटेंडेंस रही। पूरे प्रोग्राम, लगभग 14 घंटे का प्रोग्राम था, 1.5 दिन के अंदर, तो उसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी और अटेंड भी किया। उसके बाद हमने देश के नामी गिरामी जो एक्सपर्ट हैं उनको सम्मानित भी किया अपने यहाँ, जो इस प्रोग्राम में। इस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम के माध्यम से किया। तो इन सब के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जेपी हॉस्पिटल एक बहुत ही रोबस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को रन करता है और हमारी प्रयास रहती है कि कम्युनिटी में इस संगोष्ठी के माध्यम से या डिफरेंट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं उनको अवेयर करें। जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन डिजीज है, तो हम ऐसे लोगों को अवेयर करते हैं कि इसकी प्रॉपर जांच कराएं और अगर कोई इस तरह की बीमारी है तो उसको कंट्रोल रखें और भविष्य में किडनी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए नियमित रूप से जांच कराएं।
अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है, फेल्योर हो जाता है, तो ट्रांसप्लांट के माध्यम से अपने जीवन को अच्छे से अच्छी तरह से उसका सुचारू रूप से पालन करें। ये इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। और अंत में मैं अपनी स्लाइड से इससे समाप्त करना चाहता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लाइफ रिलेटेड डोनर्स ट्रांसप्लांट में कुछ लोगों को डोनर नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को कैडवरिक डोनर पे या डिसीज डोनर पे डिपेंडेंट करना पड़ता है। समहाउ अपने नॉर्थ इंडिया में इस तरह के केसेस कम हो पाते हैं इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक वेस्टर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। तो हमें अपने मास को, अपने कम्युनिटी को अवेयर करना है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में या अपने जीवन के अंत में अगर किसी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो अपने ऑर्गन का डोनेशन करें। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा डोनेशन है। थैंक यू वेरी मच। अच्छी प्रक्रिया है, इससे एक नई जिंदगी मिलती है। मैं बस एक सिंपल शब्दों में कहूँगा कि वाई ट्रांसप्लांट ही क्यों। तो जैसा कि हेल्थ का डिफिनेशन कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग और आज के दिन में इसको जोड़ेंगे फाइनेंशियल वेलबींग। तो जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो वो इस चारों परिस्थितियों के लायक नहीं रहता है। ना वो फिजिकल वेलबींग अच्छा होता है उनका, ना इमोशनल वेलबींग होता है, ना सोशल वेलबींग होता है और फाइनेंशियली वो ड्रेन हो जाते हैं। तो अगर एक अच्छा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा हो और वहां से व्यक्ति अगर जुड़ता है और उनका ट्रांसप्लांट होता है, सबसे पहले उनका फिजिकल वेलबींग अच्छा हो सकता है, वो एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऑलमोस्ट he can attain a normal health physically. Emotional well-being definitely अगर वो बीमार नहीं होगा तो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, लोगों के साथ मिलजुल सकता है, सारी चीजें एक गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। सोशल वेलबींग, क्योंकि सोशल वेलबींग इसलिए क्योंकि वो अपनी जो एक्टिविटी है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है तो रेगुलर अगर डायलिसिस पे होगा तो ऑफिस इम्पेयर्ड हो जाता है, जबकि अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो ऑफिस अटेंड कर सकता है, अपना जो भी काम करते हैं जिस भी किसी व्यवसाय में है वो उसको कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल वेलबींग। एक ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 1 साल की डायलिसिस के बराबर होता है। दैट मीन्स कि अगर हमने एक बार ट्रांसप्लांट कर लिया तो हमारा प्रति जो महीना खर्च है वो बहुत कम हो जाता है ट्रांसप्लांट की दवाइयों का। डायलिसिस के कंपेरिजन में करें तो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायलिसिस। तो वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम जी सकते हैं। दूसरा, वो फाइनेंशियली प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उससे वो उनको इनकम भी आ रही होती है। इस तरह से ट्रांसप्लांट करने से हमारे नियर टू जो हमारा गोल ऑफ हेल्थ है वो हम अटेन कर सकते हैं। जेपी हॉस्पिटल ही क्यों, ये भी सवाल उठता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी आर थैंकफुल टू आवर चीफ पैट्रन्स जेपी गौड़ सर, रेखा दीक्षित मैम, our CEO डॉक्टर लुथरा सर एंड our CEO डॉक्टर अनिल कुमार सर, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, जिसके अंदर में ट्रांसप्लांट काफी सक्सेसफुली हो रहा है। दूसरा है डेडिकेटेड ट्रांसप्लांट टीम। मैं, डॉक्टर अमित देवरा, डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट और हमारे साथ काम करने वाले डॉक्टर स्वप्निल, डॉक्टर रवि सिंह, हम लोगों ने काफी मेहनत करी है इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचाने में। काफी दिन रात लोगों की सेवा में लगाई है ताकि एक सक्सेसफुल आउटकम निकल सके। हमारा ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98-99% है और इसी कारण से लोग हम पे विश्वास कर पाते हैं। तीसरा जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट। हमारे ट्रांसप्लांट की कॉस्ट मिनिमम है एज कम्पेयर टू एनी अदर बिग एस्टेब्लिशमेंट। इस कारण से पेशेंट जो है आराम से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन काफी कम होता है। चौथी जो बात है कि किस तरह के चैलेंजेस हम ले सकते हैं, तो पिछले 1000 ट्रांसप्लांट में कम से कम 100 ट्रांसप्लांट ऐसे किए थे हमने जहां पर 2 अलग ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों का ट्रांसप्लांट हुआ है। इसके अलावा करीबन 100 से ज्यादा ट्रांसप्लांट ऐसे किए थे जहां पर लोगों का क्रॉस मैच पॉजिटिव आया था। इसके अलावा डॉक्टर देवरा ने कई सारे सर्जिकल चैलेंजेस, सेकंड ट्रांसप्लांट, थर्ड ट्रांसप्लांट, मल्टीपल आर्टरीज के ट्रांसप्लांट और भी कई सारे ट्रांसप्लांट विद किडनी हैविंग ट्यूमर्स, इस तरह से किसी भी तरह का जो चैलेंज है, चाहे वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो, वो हमने अचीव किया है और इस तरह से हम 1000 ट्रांसप्लांट की संख्या तक पहुंच पाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा, दूर दूर तक लोगों के पास हमारी बात पहुंची, तो हो सकता है कि हम इसको बहुत ही जल्दी 2000 और 3000 ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाएंगे। इस वक्तव्य के साथ मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। सना जी ने बोला, और सर्जिकली भी जो चैलेंजेस जितने आए हैं वो सभी जितने हो सकते हैं वो सभी यहाँ पर किए गए हैं।
तो और बहुत ही एक अच्छे रिजल्ट के साथ में, जो वर्ल्ड के किसी भी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में जो आउटकम होता है वो यहाँ पर भी है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आप इसको कवर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो रोकथाम होगा बीमारियों का। और नंबर 1 कारण शुगर है, नंबर 2 कारण ब्लड प्रेशर है। लोग इसका ध्यान रखें और नियमित तौर पे अपना साल में एक बार कम से कम जो है किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन टेस्ट अपना कराएं, ताकि जल्दी बीमारी का पता लगे और डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। कंट्रोल है। दूसरी बात सर, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट देने के बाद डोनर दे देता है 2-3 साल बाद या 5 साल बाद तकरीबन, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि वो पेशेंट बच नहीं पाता। क्या ये वाकई में सच्चाई है? क्या कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है कि उसकी लाइफ आगे 4-5 साल तक ही रहती है? और तीसरी बात सर, अगर अपनी फैमिली के अंदर कोई ट्रांसप्लांट, कोई डोनर नहीं उतना का वो है सक्सेसफुल कि मैं डोनेट कर पाऊँ, हम किसी बाहर के आदमी से किडनी डोनेट करवाते हैं, तो उसमें फिर मैच कैसे होता है और उसकी सक्सेस रेट कितनी है सर? इसके बारे में बताइए प्लीज। हेलो, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अगर डायबिटिक हैं दोनों पेरेंट्स और बच्चे दे रहे हैं, तो उसमें हम बच्चों का भी एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि इनको डायबिटीज़ का कोई रिस्क है कि नहीं, और उसके बाद ही लेते हैं। किसी भी डायबिटिक को अभी तक किडनी डोनेशन करना अलाउड नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर है, 1-2 दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तब वो दे सकते हैं। एल्डरली में कई हॉस्पिटल्स में इस तरह के प्रावधान है कि एल्डरली डायबिटिक है, 70 ईयर्स प्लस है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो उनको किसी हॉस्पिटल में वो ले सकते हैं। बट मोस्टली डायबिटिक्स को अलाउड नहीं होता है किडनी डोनेशन करना। अगर उनकी सर डायबिटिक कंट्रोल है तब भी अलाउ नहीं होता? तब भी अलाउ नहीं होता है करना। दूसरा सवाल जो देखिए, कोई भी जो बीमारी होती है ना, वो उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक ह्यूमंस में जीन्स होते हैं जो इस बीमारी को बनाते हैं, और एक दूसरा उनका एनवायरनमेंट होता है या लाइफस्टाइल होता है। तो जीन्स पेरेंट्स से आएंगे। अगर मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी। और अब आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे को डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल्ड है, लेकिन जिसके मदर फादर का किडनी फेलियर डायबिटीज़ हुआ है, तो उसको 70% चांसेस हैं कि इसको भी जो है किडनी फेलियर हो सकता है आगे। तो डोनेशन के बजाय मतलब उनके काउंसलिंग ये होनी चाहिए कि भाई आप अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखिए और इसको मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स को जो है किडनी फेलियर रहा है, आपको भी 70% चांसेस हैं कि जो है किडनी फेलियर हो सकता है अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रही। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अलाउड नहीं है, केवल लिमिटेड जैसे रिस्क असेसमेंट जो होता है, रिस्क असेसमेंट में ये देखा जाता है कि एक एज क्रॉस हो गई हो, जैसे कि रीजनेबल एज, जैसे कि 60 ईयर्स पे हो, 60 ईयर्स क्रॉस हो गया हो, और उसका कंट्रोल हो डायबिटीज, उसको कोई एंड ऑर्गन डैमेज ना हो, किडनी में कोई इफेक्ट ना हो दिख रहा हो, हार्ट में कोई इफेक्ट ना दिख रहा हो, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। पर जिस कंडीशन को आपने स्पेसिफिकली पूछा उसमें तो नहीं कर सकते। और वो मेरे ख्याल से सभी नेफ्रोलॉजिस्ट और सभी ट्रांसप्लांट सर्जन जो हैं, सभी ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स जो हैं, इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। यही अभी रूल है फिलहाल। तो एक बॉटम लाइन ये होता है कि जब भी हम किसी डोनर को असेस करते हैं डोनेशन के लिए, तो ये देखना जरूरी है कि आने वाले भविष्य में उसको अपना कोई किडनी का प्रॉब्लम ना हो, खास तौर से डोनेशन से उसकी कोई किडनी प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो जाए। थैंक यू। और रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट जो आप कह रहे हो, वो मैंने अपने जीवन में 20 साल से भी ज्यादा चलते हुए ट्रांसप्लांट देखे हैं। तो सक्सेसफुल बहुत अच्छा होता है। करीब 1 ईयर ट्रांसप्लांट के बाद जो सक्सेस रेट है वो 95% से ज़्यादा है। 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद लगभग 85% से ज़्यादा है, और 5 ईयर से ज़्यादा 75% से ज़्यादा लोगों की किडनी चलती है। तो इसमें निराश होने की या डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी की किडनी न चली हो किसी भी कारण से, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन किडनी न चलने का दवाई का न लेना है। तो बहुत से लोग जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि अवेयरनेस उनकी कम हो जाती है नए ग्राफ्ट के प्रति। कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जीवन भर आपको दवाई खानी है जब तक वो किडनी चल रही है। अगर उसमें आपने कोई गलत कर दिया और दवाई लेना अपने आप बंद कर दिया, जो कि यूजुअली देखा गया है, उसमें फिर किडनी नहीं चलती है, उनको क्रोनिक रिजेक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली किडनी फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, सॉरी 1 मिनट मेरे को दीजिए प्लीज।
सर के बाद मुझे भी पूछना है। बिल्कुल धनंजय जी। सर जैसे कि डॉक्टर्स हमेशा जो डायबिटिक की दवाई देते हैं वो मेटामॉर्फिन मेन सॉल्ट होता है उसके अंदर, और काफ़ी लॉन्ग टर्म में जब मेटामॉर्फिन की हम लोग लेते हैं तो किडनी पे इफेक्ट करता है, तो बाद में डॉक्टर्स उसको इंसुलिन पे ले आते हैं पेशेंट को। तो ये भी चीज़ है कि सर वो किडनीज को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, डैमेज कर ही रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि मेटफॉर्मिन सबसे पुरानी दवाई है और आज तक सबसे बड़ा डेटा अगर किसी दवाई के लिए अवेलेबल है तो मेटफॉर्मिन के लिए अवेलेबल है। और मेटफॉर्मिन एक बहुत सेफ दवाई है और बहुत ही कारगर दवाई है जो इंसुलिन के डोजेस को कम करने में हेल्प करती है। रही बात टॉक्सिसिटी की, मेटफॉर्मिन की अपनी कोई टॉक्सिसिटी किडनी पे नहीं है। हाँ, कोई इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो किडनी डिजीज में बढ़ जाते हैं। तो हुआ क्या था कि पहले जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें मेटफॉर्मिन एक 1.5 क्राइटेरियन के ऊपर बंद कर देते थे, पर अब रिसेंटली ऐसा नहीं है। ये है कि आपको एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट ऑब्जर्व करने हैं, वो पेशेंट को डेवलप तो नहीं कर रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हो मेटफॉर्मिन, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो उस चीज को मॉनिटर कर रहा हो। तो मेटफॉर्मिन की पर से कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, पर हाँ बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और मेटफॉर्मिन तो जब तक आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जब तक आपको अप्रूव न करे तब तक तो नहीं लेना है। 1.5 क्राइटेरियन के ऊपर पर ले सकते हैं अंडर द सुपरविजन, जैसा आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा। मैं पूछूं जी प्लीज। प्रिवेंटिव टिप्स हैं, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना, पेन किलर अवॉइड करना, अगर कभी भी क्रोनिक पेन हो तो डॉक्टर को दिखा करके मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन लीजिए। पेन किलर्स को जितना अवॉइड करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन को जितना अवॉइड करें, वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हमें एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है जिसमें जंक फूड अवॉइड करना है, वेट गेन अवॉइड करना है, डेली एक नियमित एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करना है। तो अगर इन चीजों को हम ध्यान रखें तो आपकी हेल्थ की सारी समस्याएं, ना केवल किडनी की बल्कि हार्ट की और बाकी चीजों की भी समस्याएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में डायबिटीज की शिकायत है तो डायबिटीज का पूरा कंट्रोल, समुचित कंट्रोल, ना कि हम केवल मेडिसिन ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम चले जा रहे हैं, तो समुचित कंट्रोल डायबिटीज का, HbA1c का टारगेट 7 से नीचे रखें। ब्लड प्रेशर का पूरा कंट्रोल, नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर आपको एक बार हुआ, आपने 2-3 दवाई खाई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आपने बंद कर दी दवाइयां, ये नहीं करना है। ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कीजिए और नियमित दवाइयां खाइए। किडनी में स्टोन्स बन गए हैं तो उसका समुचित इलाज कराइए, स्टोन को नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कई सारे इंसिडेंसेस में होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी आती है, स्टोन से रास्ता बंद हो जाता है किडनी का और बाद में जाकर के वो किडनी फेल्योर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम एक लाइफस्टाइल को अपना पूरा ध्यान रखें और अपनी समुचित चिकित्सा प्रणाली जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके साथ जुड़े रहें। वंस इन ईयर अगर आप 30+ हैं तो एक बार हेल्थ चेकअप कराना, बेसिकली एक यूरिन का सिंपल टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जो हर इवन कस्बे में, छोटे कस्बे में भी हो जाता है। अगर उसमें हम देख लें कि प्रोटीन या आरबीसी नहीं आ रही है, अगर हम साल में एक बार भी अगर अपना यूरिन करा लेते हैं तो अर्ली नेफ्राइटिस के फीचर्स पता चल जाते हैं। कई सारे कंट्रीज में स्कूल में एट द टाइम ऑफ एंट्री लेवल ऑफ स्कूल वो यूरिन का एक टेस्ट कराते हैं, केवल सिंपल यूरिन का टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि बच्चों में कोई आरबीसी या प्रोटीन की मात्रा आ रही है कि नहीं, और हम वही अगर उसका रोकथाम कर ले तो शायद उस बच्चे को आगे किडनी फेलियर ना हो। तो ये अगर इन छोटी बिंदुओं का ध्यान रखें तो हमारी किडनी फेलियर के जो नंबर्स है वो काफी कम हो जाएंगे।